सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका आज की रीजनिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम चल रहे थे डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे। आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में हमें डिस्टेंस काउंट करना होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट पे पहुँच गया वहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, हमें वो बताना होता है। तो देखिए, कल ही आपको बताया था 3 तरह के क्वेश्चन हैं। पहली तरह के हमने कर लिए हैं, आज हम कर रहे हैं फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये डायरेक्शन वाला चार्ट आपको याद रखना है कि कहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं, फाइंडिंग द डायरेक्शन। देखिए क्या कह रहा है। वन डे रवि लेफ्ट होम and cycled 10 kilometers southward and turned right and cycled 5 kilometers and turned right and cycled 10 kilometers and turned left and cycled 10 kilometers. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? तो आपके पास ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 10, बी में 15, सी में 20, डी में 30। तो चलिए इस सम को बोर्ड पर करते हैं। देखिए प्रश्न में आपको क्या कह रहा है। जो रवि है अपने घर से चलता है, ये हम रवि ले रहे हैं, तो ये 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। साउथ जैसे कि आपको पता है नीचे की तरफ है, ये यहाँ आ गया 10 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि वो राइट टर्न लेता है। देखिए अगर आप यहाँ हैं तो आपका राइट टर्न इस तरफ आ जाएगा। तो वो कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। तो वो क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से राइट टर्न लेता है। अब इसका राइट टर्न यहाँ आ जाएगा और वो कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट टर्न इस तरफ, तो यहाँ कितना वो चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि अगर उसे अपने घर तक जाना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। 10 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर का एरिया ये। तो आंसर आपका आना चाहिए 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर हमें दिए ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। राधा स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस एंड वॉकड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कि राधा अपने घर से चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलती है। देन शी टुक ए राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। और वहाँ से वो राइट टर्न लेती है और 1 किलोमीटर चलती है। देन शी अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। हाउ मच फार शी इज़ फ्रॉम हर हाउस। तो आपको ये बताना है। चलिए इसे बोर्ड पर करके सॉल्व करते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमने क्या करा है। ये राधा स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ ऊपर पे है, तो ये राधा है। राधा अपने घर से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रही है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेती है। अपने आप को यहाँ इमेजिन कीजिए तो आपका राइट इस तरफ आएगा। अब वो क्या कह रहा है कि राधा 1 किलोमीटर चलती है। फिर से वो कह रहा है कि देन शी अगेन टुक ए राइट टर्न। अपने आप को यहाँ इमेजिन कीजिए, अगर आप राइट लेंगे तो आपका राइट इस तरफ बनेगा और वो 2 किलोमीटर फिर से चलती है। तो अब वो पूछ रहा है कि वो राधा अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन से कितनी दूर है। तो ये अंडरस्टूड है 1 किलोमीटर। तो जो 1 किलोमीटर है वो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। ए मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर इन ईस्ट।
एक आदमी अपने घर से 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, फिर वो 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है और फर्दर वो 4 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे, आपको ऑप्शन दिए गए 6, 14, 8 और 10। तो चलिए बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इसे और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर टू नॉर्थ। आप सभी जानते हैं नॉर्थ ऊपर है, तो यहाँ ये कितना चल रहा है 4 किलोमीटर। देन ही टर्न टू ईस्ट 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आ गया। उसके बाद देन ही फर्दर ट्रेवल टू साउथ, साउथ नीचे होती है, तो ये नीचे आ गया 4 किलोमीटर। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग डेस्टिनेशन, तो आपका आंसर है 6 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, शिखा वेंट 10 किलोमीटर इन साउथ। शिखा 10 किलोमीटर चलती है साउथ की तरफ अपने घर से, एंड देन शी टर्न्स एंड गोज टू 5 किलोमीटर अगेन। तो वो राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर दोबारा चलती है, एंड देन टेक राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। शी टर्न लेफ्ट, वॉक 10 किलोमीटर, बट इज द शॉर्टेस्ट। हाउ फार शी इज फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस। तो आपके पास ऑप्शन है 5, 10, 15, 20 या 25 किलोमीटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अपने बोर्ड पर और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है, देखिए जो शिखा है वो 10 किलोमीटर साउथ चलती है। आप सभी जानते हैं साउथ नीचे कितना आ रही है, वो 10 किलोमीटर। उसके बाद वो करता है देन शी टर्न्स टेक राइट टर्न। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो आपका राइट इस तरफ बनता है, और वो कितना चलती है 5 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद शी अगेन टेक्स ए राइट टर्न। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपका राइट ऊपर की तरफ, और वो कितना चल रही है फिर से 10 किलोमीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट ले रही है, लेफ्ट इस तरफ, और 10 किलोमीटर चल रही है। तो अब आपको बताना है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है 10 और 5 किलोमीटर ये, तो आंसर हो गया 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर जो है आपको ऑप्शन बी पे दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रीना वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रीना 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। Further, she moves 20 meters after turning to the right. How far she is from the starting point? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 60 मीटर, 40 मीटर, 20 या 80। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे बोर्ड पर। देखिए जो अगला प्रश्न है उसमें वो कह रहा है कि जो रीना है वो 20 मीटर चलती है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर होता है हमारा। अगर वो यहाँ पे है तो वो कह रहा है कि लेफ्ट टर्न लेती है। मैं यहाँ हूँ तो मेरा लेफ्ट इस तरफ, और ये कितना चल रही है 40 मीटर। 40 मीटर चलने के बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेती है फिर से। अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा लेफ्ट नीचे, तो यहाँ वो 20 मीटर चलती है, और फिर से वो अपना राइट लेती है। अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा राइट इस तरफ आएगा, और वो कितना चलती है 20 मीटर। तो अब आपको बताना है इस डेस्टिनेशन से उसका स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो 20 मीटर ये और 40 मीटर ये, तो आपका आंसर आना चाहिए 60 मीटर। 60 मीटर आपको ऑप्शन ए में दिया गया, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। समझ आ गया होगा। एक प्रश्न दे रही हूँ, इसका आपको सोल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो चलिए अगले पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।